पढ़ने का। पिछले 5-7 सालों से एक नई चीज़ देखने में आई, मस्जिद में प्लास्टिक की कुर्सियाँ रखी हुई रहती हैं और कुछ सीनियर सिटीजन ज़्यादा जगह घर के नमाज़ पढ़ते हैं, तो क्या सही है? फिर से आप दोहराएंगे? प्लास्टिक की कुर्सियों पे जो नमाज़ पढ़ते हैं सीनियर सिटीजन ज़्यादा जगह घर के नमाज़ पढ़ते हैं, जबकि नमाजियों को जगह कम पड़ती है। कई जगह ऐसा देखने में आया, तो क्या सही है? एक फिक्स जगह बना देते हैं। नहीं, आगे के साथ में भी देखा हूँ कई जगह। तो भाई ने एक सवाल किया कि आजकल ये देखा जा रहा है कि बहुत से लोग मसाजिद के अंदर जो है, जो उम्र रसीदा होते हैं या बीमार होते हैं, सीनियर सिटीजन्स होते हैं, वो जो है कुर्सियाँ जो है मस्जिद के अंदर होती है प्लास्टिक की, जिसके ऊपर नमाज़ पढ़ते हैं और कभी कभार आगे पहली सफ़ में भी होती है या फिक्स जगह भी कभी कभार बना लेते हैं कि वहाँ बैठ कर पढ़ते हैं। देखिए, अगर एक इंसान नमाज खड़े रहकर ना पढ़ सके तो वो बैठ कर पढ़े, ठीक, बैठ कर ना पढ़ सके तो लेट कर पढ़े। अब बैठने की हैयतें और शक्लें बदल सकती है। अगर कोई इंसान बैठने से मुराद अगर कभी होता है कि घुटने की तकलीफ होती है तो आदमी मांडी डाल के भी नहीं बैठ सकता है, तो लिहाजा वो कुर्सी उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन होती है। लेकिन ये बात तो सुन्नत तो ये है कि इंसान अगर खड़े रहकर ना पढ़ सके तो मैं कहूँगा नीचे बैठ कर पढ़े, मांडी डालकर जैसा आप बैठते नीचे, या दो जान जैसा भी आपको आराम हो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर बीमारी ऐसी है कि आपको घुटने में तकलीफ़ है, दर्द है, तो आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं। लेकिन हमारे पास होता ही है बहुत सी मरतबा कि नीचे इसलिए नहीं बैठते कि नीचे बैठना आखिर है, तो अगर मैं खड़े नहीं रह सकता हूँ तो नेक्स्ट ऑप्शन बैठना नहीं, नेक्स्ट ऑप्शन कुर्सी रहता फिर, और कुर्सी पे फिर ना जमे तो फिर बैठता हूँ। जबकि होना ही चाहिए कि मैं खड़े रहकर पढ़ूँ, खड़े रह के इस्तात नहीं तो बैठ कर पढ़ूँ, और बैठने की इस्तात नहीं इसलिए कि घुटनों की तकलीफ है तो तब कुर्सी पर बैठूँ, कि तो सुन्नत वही है बैठ कर पढ़ना, नीचे बैठ कर पढ़ना। लेकिन बहुत से लोग शर्माते हैं, अगर खड़े रहने की ताकत नहीं तो बोलते वो नीचे बैठना अच्छा नहीं लगता मस्जिद में, तो वो एक प्लास्टिक कुर्सी ला के रख देते हैं, ठीक है। फिर उस पर एक नया डिस्प्यूट रहता है कि कुर्सी पीछे की तरफ रखे आगे की तरफ रखे, चूँकि अगर आगे की तरफ रखे तो अगर वो खड़े रह के पढ़ सकते, बैठ नहीं सकते हैं, तो वो आगे हो जाते सबसे। फिर कुर्सी चूँकि सबके साथ रहती, कुर्सी के पैर सबके साथ रहते तो उन्होंने आगे हो जाते सबसे, ठीक। अगर पीछे रखे तो पीछे एक जगह खाली हो जाती है। तो बहरहाल बेहतर ये है कि आप बैठ कर पढ़ें। बैठ कर ना पढ़ सकते तो फिर आप उस हालत में कुर्सी रखें और कुर्सी बैठे। फिर इस मामले में बीमारी के एतबार से शक्लें बदल सकती हैं, जैसी बीमारी जैसी तकलीफ हो सकता है। किसी को पैर जो है फोल्ड भी ना होता हो, पैर मुड़ता भी ना होता है कुछ लोगों को, तो हो सकता है दो कुर्सियों में बैठे, एक कुर्सी बैठे और दूसरी कुर्सी पैर सीधा रखे जो कि उधर हो। बहरहाल फिर ये बीमार के एतबार से मामले तब्दील हो सकते हैं। बस इतना है कि उनकी जगह फ़िक्स ना हो। कुछ लोग फिक्स कर लेते हैं कि हाँ वही आदमी आके बैठेगा, नहीं बैठा तो लोग खड़े रहते कि वो आना या जगह छोड़ देते उतनी। वैसा ना हो, जहाँ भी जगह मिले वो करे। तो कुर्सियों का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि पीछे रखें, जब कोई आदमी आए कुर्सी को उठाए अपनी माजूरी अपनी कमज़ोरी के एतबार से ला कर रखें, जहाँ जगह मिले पहली दूसरी तीसरी सफ़ में रखें और पढ़ लें। उसमें कोई हर्ज नहीं कि वो सफ़ के बीच में आते हैं या आखिर में आते हैं पहले, उससे कोई हर्ज नहीं, वो सफ़ में आ सकते हैं बिल्कुल, उससे सफ़ का कोई मसला नहीं है। तो बहुत से लोग समझते हैं बीच में बैठ जाएंगे तो सब टूट जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। इसलिए कि जब इतने ज़्यादा लोग होंगे तो बैठेंगे उठेंगे सब होगा, उसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये ना हो कि वो आना का मसला हो कि मैं नीचे कैसा बैठूँ तो कुर्सी पर बैठूँगा, या इस तरह ना बीमारी है तकलीफ़ है तो बिल्कुल आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं और इसमें कोई हर्ज नहीं।